जिंदगी के सफर में बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत जोड़ी किशोर कुमार और लीना चंद्रवरकर एक दूसरे का भरपूर साथ देते थे। हालांकि आज किशोर कुमार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लीना के साथ उनकी मोहब्बत का कोई जवाब नहीं था। इन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में भी अपनी पत्नी का फुल सपोर्ट किया था, उनके साथ यादगार पल बिताए। कहा जाता है लीना की किस्मत ने उनका कम ही साथ दिया, और वो इसलिए क्योंकि जितने उतार चढ़ाव लीना की प्रोफेशनल लाइफ में आए, उससे कहीं ज्यादा उनकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव देखे गए। उनकी लव लाइफ इतनी चुनौतीपूर्ण रही कि उन्हें अपनी जवानी में 2 बार विधवा बनना पड़ा था। इसलिए आज हम आपको बॉलीवुड अभिनेत्री लीना चंदावरकर की संघर्ष भरी लव लाइफ से रूबरू करवाएंगे। तो आप जानना चाहते हैं इनकी लव लाइफ के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। भला की खूबसूरत अभिनेत्री लीना चंदावरकर का जन्म 29 अगस्त साल 1950 में कर्नाटक के धारवाड़ में एक कोंकणी मराठी भाषी सेना अधिकारी श्रीनाथ चंदावरकर के घर हुआ था। बात करें इनके फिल्मी करियर की, तो अभिनेत्री लीना चंदावरकर साल 1967 में फिल्म मसीहा से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थी, लेकिन ये फिल्म ही बंद हो गई। इसके बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया से अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत मन का मीत फिल्म से की। इस फिल्म को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता सुनील दत्त ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में लीना चंदावरकर को फिल्म के हीरोइन के तौर पर तैयार करने की जिम्मेदारी सुनील दत्त की पत्नी नरगिस ने ली थी, और उन्हीं ने लीना चंदावरकर को फिल्म के लिए तैयार किया। लीना चंदावरकर ने मन का मीत फिल्म में काम करके अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब लीना चंदावरकर ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, तब उस समय वो सबसे सुंदर और बेहतरीन अदाकारा के रूप में अपनी पहचान बनाकर सामने आई थी। फिल्मों की दुनिया में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद लीना चंदावरकर ने भी और कई फिल्में की। 1970 में लीना चंदावरकर ने हम जोली फिल्म में काम किया और अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी दर्शकों का भरपूर दिल जीत लिया। इसके बाद 1971 में लीना को महबूब की मेहंदी फिल्म में काम करने का मौका मिला, और उन्होंने इस मौके को अपने हाथों से जाने नहीं दिया। इस फिल्म में उन्होंने मेहनत और लगन से काम किया, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई। इन फिल्मों के बाद वो सफलता की ऊंचाई पे लगातार बढ़ती चली गई। 1971 में ही लीना को एक और फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था रखवाला। इस फिल्म में सभी दर्शकों ने लीना के बेहतरीन अभिनय को बेहद पसंद किया था। इसके बाद 1974 में लीना विदाई फिल्म में नजर आई। 1975 में वो कैद फिल्म में प्रीत नामक किरदार निभाती हुई दिखाई दी। साल 1978 में लीना ने नालायक फिल्म में काम किया। नालायक फिल्म के साथ साथ लीना डाकू और जवान फिल्म में भी अपना जलवा बिखेरती हुई नजर आई थी। 1980 में उन्होंने जालिम फिल्म में काम किया और दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। इस तरह से लीना चंदावरकर ने मन का मीत फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद इन सभी सुपरहिट फिल्मों में काम करके अपने करियर को सफल बनाया और खूब नाम बनाया। अगर लीना की निजी जिंदगी की बात की जाए, तो लीना की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सफल रही, उतनी ही पर्सनल लाइफ असफल साबित हुई। बता दें, सुनील दत्त से मिले मौके के बाद से लीना के सुनहरे सफर की शुरुआत हो गई थी। फिल्मों में उन्हें सफलता मिलने लगी और वो नई ऊंचाइयां छूने लगी। लीना बहुत ही रूढ़िवादी सोच की थी। यही वजह रही कि उन्होंने फिल्मों में कभी ना तो बिकिनी पहनी और ना ही कोई फोटो शूट करवाया। उनकी तो आंखों में ही वो जादू था कि लोग उनके दीवाने हो जाया करते। लेकिन लीना की निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल मची रही। उनकी खूबसूरती के सभी दीवाने तो थे, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी कभी पटरी पे नहीं चल पाई, और 2 शादियां करने के बाद भी वो अकेली ही रही। बता दें, जब लीना महज 24 से 25 साल की थी, तब उनकी पहली शादी राजनैतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ बंदोड़कर से हुई थी। लेकिन लीना ज्यादा समय तक अपनी पहली शादी के बंधन में नहीं रह पाई, क्योंकि जब अभिनेत्री की उम्र 25 साल की थी, तब उनके पहले पति सिद्धार्थ की एक्सीडेंट पे मृत्यु हो गई थी। सिद्धार्थ को गलती से गोली लग गई थी। कुछ समय इलाज चला, लेकिन सिद्धार्थ की मौत हो गई। पति के देहांत के बाद लीना चंदावरकर पूरी तरह से टूट चुकी थी। कहा जाता है, कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण लोग लीना को ताने मारने लगे थे। कुछ लोग उन्हें खराब शब्दों का इस्तेमाल करके बुलाते, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या का मन भी बना लिया था।
लीना को अपने पहले पति सिद्धार्थ के जाने का बहुत गहरा सदमा लगा था। वो किसी से बातचीत भी नहीं करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद उनसे मिलने वाले लोगों ने उन्हें समझाया कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। बाद में जब लीना फिल्मी दुनिया में वापस आई तो उनकी मुलाकात भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने संगीतकार किशोर कुमार से हुई। तब इन दोनों की मुलाकातें दोस्ती में बदल गई और ये मुलाकात दोस्ती से कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला, जिसके बाद लीना और किशोर ने शादी करने का फैसला किया। आपको बता दें, किशोर कुमार लीना चंद्रवरकर से करीब 20 साल बड़े थे और पहले से ही 3 शादियां कर चुके थे। मराठी परिवार में जन्मी लीना के पिता आर्मी में अफसर थे। जब उन्हें लीना और किशोर की शादी की इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इनकार का कारण था दोनों की उम्र में 20 साल का फासला और किशोर की पिछली 3 शादियां। बता दें, किशोर कुमार जितना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में बने रहते, उतना ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते थे। उन्होंने लीना के आने से पहले 3 शादियां की थी। उनकी पहली शादी रूमा देवी से हुई थी, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण वो दोनों अलग हो गए। उस वक्त किशोर सिर्फ 21 साल के ही थे। शादी के 8 साल बाद दोनों अलग हुए और इस शादी से उन्हें एक बेटा अमित कुमार था। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला से शादी की। मधुबाला के लिए उन्होंने अपना धर्म बदला, अपना नाम बदलकर करीम अब्दुल रख लिया। लेकिन कुछ सालों बाद मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुबाला के निधन के बाद किशोर कुमार अकेले थे। इसी दौरान योगिता बाली और किशोर कुमार को फिल्म जमुना के तीर में एक साथ काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म तो रिलीज नहीं हुई, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। इसके बाद योगिता और किशोर कुमार ने परिवार के खिलाफ जाकर साल 1976 में चट मंगनी और पट ब्याह रचा लिया। दोनों का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। किशोर और योगिता की शादी साल 1976 में हुई और 2 साल बाद यानी 1978 में दोनों का रिश्ता टूट गया। इस तरह किशोर की रूमा घोष, मधुबाला और योगिता बाली से 3 शादियां हुई। इसलिए लीना के पिता नहीं चाहते थे कि लीना एक ऐसे इंसान से शादी करे जो 3 बार शादी कर चुका है और उम्र में लीना से कई साल बड़ा है। कहते हैं संगीतकार किशोर कुमार लीना के पिता को मनाने के लिए धारवाड़ स्थित उनके घर पे गए और घर के बाहरी धरने पे बैठ गए। इतना ही नहीं, साथ में वो गाना भी गाने लगे, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। ये गाना किशोर कुमार लगातार गाते रहे। वैसे तो आर्मी अफसर होने के नाते लीना के पिता थोड़ा ज्यादा सख्त थे, लेकिन किशोर कुमार की कोशिशों और गानों से उनका दिल पिघल गया और उन्होंने इस रिश्ते को ना चाहते हुए भी स्वीकार किया। इसके बाद साल 1980 में किशोर कुमार और लीना की शादी हो गई। इस शादी से लीना ने एक बेटे को जन्म दिया जिनका नाम सुमित कुमार है। लीना चंद्रवरकर किशोर कुमार की चौथी पत्नी थी, लेकिन जब लीना की उम्र 37 साल की थी तो किशोर कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया। इस तरह लीना अपनी जिंदगी में 2 बार विधवा बनी। आपको बता दें, साल 1987 में किशोर कुमार इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। जब किशोर कुमार इस दुनिया को छोड़कर गए तब उनका बेटा सुमित महज 5 साल का था। फिलहाल अब लीना ग्लैमर की इंडस्ट्री से दूर अपने सौतेले बेटे सिंगर अमित कुमार, बेटे सुमित कुमार के साथ मुंबई में रहती हैं। तो दोस्तों, अभिनेत्री लीना की इस दुख भरी प्रेम कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हिंदी सिनेमा से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।